बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। पाकिस्तान के चमकते धमकते रोशन सितारों, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पाकिस्तान की मौशत, पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं, पाकिस्तान का जो सियासी बहरान है, पाकिस्तान से जो करप्शन है, पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी 4 करोड़ लोग हैं और पाकिस्तान में जो कलील और कम आमदनी वाले लोग हैं, यानी कि सारा पाकिस्तान ही सिर्फ 5% एलीट को निकाल कर, मैं आज वो सारे मसलों का सलूशन पेश करने जा रहा हूँ। ये सलूशन सुनकर फिर आप बताइएगा कि क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ये मसाइलिस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, ये मसाइलिस्तान है। हम इस पाकिस्तान को, इस मसाइलिस्तान को हमने खुद हल करना है। कोई लीडर भी इसको हल नहीं कर सकता जब तक आप खुद ऊपर ना उठेंगे। ये मैं गलियों में नारेबाजी लगाने के लिए नहीं कह रहा, इसको सॉल्व करना है, टेक्निकली सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं कि हम पाकिस्तान में हमारी यूटिलिटी पर। यूटिलिटी में क्या क्या आता है? बिजली आती, गैस आती है, पानी आता है, फ्यूल आता है यानी कि पेट्रोल, डीज़ल वगैरह आता है जो मोटरसाइकिलें, कारें और बड़ी बसों में यूज़ होता है। आज हम इस पे करेंगे। और बिजली भी आती है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। पाकिस्तान में कि 25 करोड़ आबादी को हर घर में सोलर पैनल लगाना होगा। ये एक कैंपेन एक कौमी सतह पर होनी चाहिए, फार्म एक होना चाहिए हर घर में, जो नादरा के तावन से हर घर में ये फार्म पहुँचे। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो लोग नहीं लगा सकते, बहुत ही गांव में गरीब हैं, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि सोलर कंपनीज़ हैं जो वो उनको महीने की किस्त, जैसे शोरूम होते हैं, फ्रिज देते हैं, ओवन देते हैं, मशीनें देते हैं किस्तों पे, इसी तरह वो कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लायर हैं, वो सोलर पैनल लगा के देगी। प्लेटें हैं, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड इतना सिस्टम नहीं है, यानी कि वापडा फ्री हो जाएगी। इन्वर्टर साथ लगाया होगा, उनको वापडा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह हम जो तेल पे, ऑयल पे, डीज़ल पे, फर्नेस ऑयल पे हमारे 90% हमारे पावर प्लांट बिजली के फर्नेस ऑयल पे चलते हैं, यानी कि तेल पे चलते हैं, ठीक है। आम सादा ज़बान में यूज़ करूँगा। तो वो सारे हम दुबई और सऊदीया से ये तेल इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हमें कुछ 40-50 अरब डॉलर का हम तेल जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो ये सारा मिक्सअप कर रहा हूँ, मोटरसाइकिलें, कारों के लिए, बिजली के लिए, सारा 50 अरब डॉलर। पाकिस्तान के कर्ज़े कितने हैं? 120 अरब डॉलर, ठीक है। तो अगर हम सारे घरों में, ये मुश्किल काम ज़रूर है, ये बहुत बड़ा विजन है, इतना ही बड़ा विजन है जितना कि तहरीक पाकिस्तान बनते वक्त पाकिस्तान का क़याम इतना बड़ा विजन था, ठीक है। इसकी तमीर नौ इतना ही बड़ा विजन है। सारे घरों में सोलर पैनल लगेंगे तो बताएं आप, बिजली की पैदावार के लिए जो फर्नेस ऑयल पे चल रहे हैं, तेल पे चल रहे हैं पावर प्लांट्स, बिजली घर जो बिजली बना रहे हैं, वो सारे हम उनसे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें तेल की ज़रूरत नहीं रहेगी। उधर से पैसा 20 अरब डॉलर बचत उधर से हो गई। अब आ जाए दूसरे हम मोटरसाइकिलों और कारों पर। इधर अगर हम साइकिलों पे चलाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हम इतना डेवलप कर दें जैसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड में है, बरतानिया में है, ऐसे हम कर लें कि लोग कारों की हम हौसला शिकनी करें, एक पॉलिसी बनाएं, ठीक है। मतलब ये हुकूमती लेवल पे, ज़रूरी नहीं है कि हुकूमती लेवल पर हो, ये हम कैंपेन अगर हम ट्विटर पे टॉप ट्रेंड डेली बेसिस पे बना सकते हैं, ये फजूल किस्म के, ये अजीबो गरीब 5 का टोला और ये अजीबो गरीब ये ट्रेंड हम बनाते हैं, तो ये मनफी सियासत है। ये पाकिस्तान को उन्होंने जो है ना वो नकारा कर दिया है, ये पार्टीबाजी, सियासत ज़दा कर दिया है पाकिस्तानी अवाम को, कौम को। हमें सियासत ज़्यादा नहीं करना होगा अवाम को, हमें सियासी बनाना होगा, अवाम को प्रोडक्टिव बनाना होगा। ये बदकिस्मती से ये एक नून लीग और पीटीआई, इमरान खान और मरियम सफदर, ये इन दोनों के सोशल मीडिया सेल ने चला के पाकिस्तान को गालम गलोच बना दिया, एक नकारा बना दिया नौजवानों को। उनकी एनर्जी नेगेटिव वे में यूज़ हो रही है। यार उनको सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चलाएं, आएँ सारे घर में सोलर पैनल लगाएं, आप साइकिलें यूज़ करें, आप इंशाल्लाह ये पूरे लाहौर में एक इंकलाब गलियों में और सड़कों पर
अंगड़ाइयाँ लेता हुआ इनकलाब देखेंगे। हम पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा 75 सालों में हम रवायत तोड़ने जा रहे हैं। हम ये रवायत क्या होगी, मैं इंशाल्लाह और मेरी जमहूरी सरकार पार्टी जो होगी, सारे नौजवान होंगे, हम साइकिलों पर सियासत करेंगे। हम साइकिलों पर घर घर जाएंगे, सड़कें जाएंगे, हमारे साथ पार्टी के झंडे होंगे, काफ़िलों की सूरत में हम जाएंगे। तो साइकिलों पे सियासत करेंगे, साइकिलों पे वोट मांगने जाएंगे, साइकिलों पे ही हम जलसे करने जाएंगे। लाहौर में आपको साइकिलों की सियासत, फिर पूरे पाकिस्तान में हम साइकिलों की सियासत मुतारफ़ कराएंगे। और जब इंशाल्लाह अगर कौम ने मौका दिया, नौजवानों ने वोट के ज़रिए मौका दिया, हमारी हुकूमत वफाकी हुकूमत बनी, सूबाई हुकूमतें बनी, तो हम इंशाल्लाह वो वक़्त भी लाएंगे जब हर महकमे में 22 ग्रेड के अफसर से लेकर 17वें ग्रेड और 4थे ग्रेड तक सारे साइकिलें यूज़ करेंगे। एक IG भी साइकिल पे जाएगा, आर्मी चीफ भी साइकिल पे जाएगा, चीफ सेक्रेटरी भी साइकिल पे जाएगा, वज़ीर आज़म भी साइकिल पे जाएगा, सदर पाकिस्तान भी, चीफ जस्टिस भी साइकिल पे जाएंगे। तो ये एक माहौल हमने खुद बनाना है। ये कोई बाहर से आके कोई एलियन कोई ऊपर से उतर के हमें कोई इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं देगा, कोई इस तरह का नया माहौल सेटअप नहीं करके बना के देगा, ये हमने खुद बनाना है। तो देखिए ना, 95% लोग देखा देखी कारें लेते हैं और मोटरसाइकिलें लेते हैं। मैं उसके पास ये, यानी स्टैंडर्ड को बरकरार रखने के लिए, स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करने के लिए कि मैं भी आप सोसाइटी, मैं भी पांचों सवारों में मौजूद हूँ, चाहे इसके लिए उसे कर्जे क्यों ना पकड़ने पड़े, बैंकों में सोना ही क्यों ना रखवाना पड़े, जलीलो ख्वार ही क्यों ना होना पड़े, कपड़े नहीं बनाने, खाना नहीं खाना, गाड़ी ले लेनी किस्तों पे जलीलो ख्वार होके। हमारी कौम का अलमिया ये है, शादियों पे हमने करोड़ों खर्च कर देने हैं और गाड़ियाँ इतनी यूज़ करनी है कि उसकी पता नहीं कितने चीज़ें ये बन सकती थी, कितने गरीबों के घर बन सकते थे, कितनी बेटियों की शादी हो सकती थी। मैं वो फलाही तौर पर नहीं आऊँगा, मैं अभी पॉइंट पर आता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं निकलना, हमने अपने टॉपिक के अंदर रहना है। सोलर पैनल लग गए सारे घरों में, हम वापडा को बिल्कुल फ्री कर देंगे, वजारत पानी और बिजली बिल्कुल ये फ्री हो जाएगी, उनका सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे साइकिलों पे ये दो जो प्लान है ना, इनसे हमें 70 अरब डॉलर एक साल की बचत होगी। और हमारे कर्जे कितने हैं? 110 अरब डॉलर, 20 अरब डॉलर। तो क्या 2 साल में हम ये कर्जे नहीं उतार सकते? उतार सकते हैं। देखें, ये ऐसे ही है, आप जो वीडियो देख रहे हैं हर नौजवान के लिए है, हर घर के सरबराह बाप के लिए हैं। वो देखें, घर आप मकरूज़ हैं, एक घर चलाना, 10 अफराद हैं, तो आप घर भी चलाना है, अपने कर्जे भी उतारने, कैसे चलेंगे? आप घर के अखराजात कम करेंगे। इसी तरह हमें मुल्क के अखराजात कम करने होंगे। जब हम कुछ 4-5 सालों में हम स्टैंड हो गए कौम के तावन से, जब हमने कर्जे उतार लिए, IMF से आज़ाद हो जाएंगे, फिर हमें मुआशी ताकत हम बनेंगे। हम जो है पाकिस्तान में हर ज़िले में मेगा सनती जोन बनाएंगे, इंडस्ट्रियल सिटी बनाएंगे, जहाँ पे हमारे जो करेंसी है वो मजबूत होगी और माहाना आमदन 50,000 से 1 लाख तक होगी मिनिमम। ठीक है, मज़दूरों की तनख्वाह बता रहा हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। देखिए, हम कर्ज़ों से आज़ाद हो गए तो हमारी सारी रकम वो तरक्की पर यूज़ होगी, तलीम पर यूज़ होगी, सेहत पर यूज़ होगी। पंजाब पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, सारी को रिफॉर्म्स करेंगे, तनख्वाहें ज़्यादा करेंगे सरकारी मुलाजमों की, करप्शन पर सज़ाए मौत रखेंगे हम। ठीक है, तो मज़ीद हम आते हैं कि ये हम पैगाम अब पूरी कौम को कैसे फैलाएंगे, जमहूरी सरकार पार्टी आवाम में कैसे पॉपुलर होगी, कैसे फैलेगी। हमारे पास लोग पूछते हैं बहुत ज़्यादा फ़ंड नहीं है, हमें ये कैंपेन्स करनी होगी, ये करना होगा, काफ़ी कुछ करना होगा। तो इसका भी प्लान मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि जो जमहूरी सरकार पार्टी है, इंशाल्लाह ये हमें कोई नेशनल मीडिया, आपको पता है डिजिटल मीडिया ये किस तरह का, हमें सोशल मीडिया ही काफ़ी है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हम इन पे ट्रेंड बनाएंगे। कैसे इनकी फंडिंग कैसे होगी कि हम इंशाल्लाह एक एक्सटेंशन निकालेंगे, जिस एक्सटेंशन में जो बंदा मैसेज अपने मोबाइल से करेगा 10 रुपये डोनेट कर देगा। पूरे पाकिस्तान के 16 करोड़ नौजवान हैं, 16 करोड़, एक नौजवान 10 रुपये भी अपने मोबाइल के ज़रिए, वो एक नंबर हम वो कर रहे हैं, उस पर वर्किंग 10-20 फ़र्ज़ करें नंबर होगा, उस पर आप 10 रुपये सेंड कर दें, 14 करोड़
نہ بھی کریں 2 کروڑ کر لیں 1 کروڑ کر لیں, اس کو 10 سے ضرب دے لیں, تقریباً 1-2 ارب تو بن ہی جاتا ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ اربوں روپے کی فنڈنگ ہوگی. ہمارا انشاءاللہ یہ پالیسی ہوگی, گھر بیٹھے آپ 10 روپے سینڈ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو پارٹی ہے یہ سرمایہ داروں سے, جگیرداروں سے, جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان سے آزاد ہو جائے گی. کیونکہ پارٹی کو ہائی جیک, یہ 5% صرف ایلیٹ کلاس ہے نا جنہوں نے پارلیمنٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے, یہی لوگ ہوتے ہیں جو پارٹیوں میں آتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں, کروڑوں روپے دیتے ہیں, پھر اس پہ قبضہ کر کے پارٹی پر قبضہ کرتے ہیں, لیڈنگ پوزیشن پر آتے ہیں, ٹکٹیں بانٹتے ہیں, خود بھی لیتے ہیں ٹکٹیں ایم این اے ایم پی اے کی, اور اسمبلیوں میں آتے ہیں, پھر وزیر بنتے ہیں, پھر پورا سسٹم ہائی جیک کر لیتے ہیں. بیسک وجہ کہاں سے چلتی ہے؟ پارٹی فنڈنگ سے. تو ہماری پارٹی فنڈنگ یہ ہے کہ پورے نوجوان پاکستان کے, ہمیں کسی بھی لینڈ لارڈ کے, کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکوں کی, کسی فیکٹریوں کے, فیکٹری گروپ کے اونر کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ ہی ہم نے ان کو اون کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہے کہ یہ متفقہ پارٹی ضرور ہے, امیروں کی بھی ہے, غریبوں کی, لیکن ان کا کوٹا ہماری پارٹی میں 5% ہی رہے گا. جتنی تعداد ہے, ان کی ریشو ہے پاکستانی پاپولیشن میں, ان کو ٹکٹیں بھی اتنی ہی ملیں گی, پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی بھی اتنی ہی ہوگی. اور جو غریب لوگ ہیں, جو مڈل کلاس لوگ ہیں, لوئر مڈل کلاس لوگ ہیں, ان کی اتنی ہی نمائندگی پارلیمنٹ میں ہوگی. ہماری پارٹی میں اتنی ہی پارلیمنٹ بعد کی بات, ہماری پارٹی میں اتنی ہی نمائندگی ان کو دی جائے گی, اتنی ٹکٹیں دی جائیں گی جتنی ان کی آبادی ہے. تو لوور کلاس اور مڈل کلاس کی آبادی سب سے زیادہ ہے, 95% آبادی غریب اور مڈل کلاس ہے. تو اتنی نمائندگی ہی جے ایس پی ہماری پارٹی میں ان کو دی جائے گی. اور ایلیٹ کلاس ہے جو, ان کو بھی نمائندگی ہم دیں گے. مذہبی لوگ ہیں ان کو بھی نمائندگی دیں گے. اقلیت ہے جو, ان کو بھی نمائندگی دیں گے ہم اپنی پارٹی میں. یعنی کہ ہم جے ایس پی جمہوری سرکار پارٹی اپنی ذات میں ایک ویل آرگنائزڈ ادارہ ہے, تنظیم ویل آرگنائزڈ کریں گے اس کو. ہر ضلع یونین کونسل تک ہم اپنی ٹیمز کابینہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, فنڈنگ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. ٹھیک ہے, کمپین کیسے چلائیں گے؟ ہم کو گاڑیوں کے ذریعے نہیں چلائیں گے. وی آئی پی کلچر کو, ایلیٹ کلچر کو ہم نے دفنانا ہے, اس کا جنازہ نکالنا ہے. ہم کیسے کریں گے؟ ہم یہی پالیسی اڈاپٹ کریں گے. ہم نے سائیکلوں کی سیاست, سائیکلوں کے قافلوں میں جانا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ لاہور میں ہم پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں. یہ جنرل الیکشن 2023 پورے زور و شور سے لڑیں گے. لاہور کے 14 ایم این اے کی سیٹیں اور 30 کے لگ بھگ ایم پی اے کی سیٹیں انشاءاللہ. پہلے لاہور پہ ہم نے یہ پورا ٹارگٹ پورا کرنا ہے, پورے کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے ہیں, اسٹرانگ ٹیم, اسٹرانگ پینل اتاریں گے انشاءاللہ. ایک ہم نے وہ روایتی سیاست نہیں کرنی کہ جائز اور ناجائز طریقے سے ہم نے گورنمنٹ میں آنا ہے. بالکل یہ قطعاً نہیں کریں گے. ہم نے اس قوم کو بنانا ہے. ہم پہلے جے ایس پی ایک پارلیمنٹ جیسا ادارہ بنے گی خود اپنی ذات میں. یہی ایم این اے ہم لے کر پارلیمنٹ میں جائیں گے. ٹھیک ہے, ادھر ہمیں کوئی ہائی جیک نہیں کرے گا, کوئی بلیک میل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ہم نے ایک آزاد پاکستان بنانا ہے. ہم نے پیور جمہوری سرکار بنانی ہے. ایلیٹ سرکار نہیں بنانی ہے ہم نے, نہ ہی وردی والی سرکار بھی بنانی ہے. پیور نیچے سے اٹھ کر انشاءاللہ ہم نے یہ پاکستان بنانا. اور مقبوضہ پارلیمنٹ کو آپ نوجوانوں نے اس کو آزاد کروانا ہے. انشاءاللہ آپ آزاد کر سکتے ہو. وہ وقت اب آ گیا ہے. سویڈن کی, فن لینڈ کی 300 سالہ, ڈنمارک کی 300 سالہ جمہوریت پرانی ہے, اور ہماری 75 سال پرانی جمہوریت ہے. تو اگر ہم طریقے پاکستان وہ بھی 50 سال ڈال دیں تو کتنے 150 سال, 125 سال ہماری جمہوریت ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اب اتنی جمہوریت میچور ہو جانی چاہیے کہ ہم اب اپنے بلبوتے پہ ایک جمہوری نظام کو قائم کر سکیں. ہمیں کوئی فوجیوں کی یا وردی والی سرکار کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے, آئیں کھڑا ہوئیں, اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں ہمیں. ٹھیک ہے, ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو آؤٹ کرنا ہے, ہم نے لیڈ سرکار کو آؤٹ کرنا ہے. یہ کیوں ایلیٹ لوگ کیوں پارلیمنٹ میں آتے ہیں؟ کیونکہ ویکیوم ہے پارلیمنٹ میں, ویکیوم بنا ہوا ہے. قومی سیاست میں, سیاست کے ایوانوں میں ویکیوم بنا ہوا ہے. سیاست میں ویکیوم ہے. ویکیوم سے کیا مراد ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے علاوہ, پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی جماعت ہی نہیں ہے, اصلی جمہوری جماعت ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو, ایجنسیز کو کوئی ورکنگ کرنی پڑتی ہے. گھوڑوں کی طرح پالنا پڑتا ہے لیڈروں کو, سیاست دانوں کو, پھر ان کو بڑا کرتے ہیں, پال کے پھر پارلیمنٹ میں بٹھاتے ہیں. ویکیوم بنا ہوا ہے. اگر یہ ویکیوم نہ ہو, خلا نہ ہو, مڈل کلاس نوجوان اوپر اٹھائیں تو یہ آٹومیٹکلی آؤٹ ہو جائے گی. نون لیگ کو کوئی نہیں پوچھے گا, پہلے نہیں کوئی پوچھتا. پی ٹی آئی کو اس کی کارکردگی زیرو ہے, اس کا بیانیہ ہی فلاپ ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کی اپنی آرگنائزیشن کیسی ہے اور پارلیمنٹ میں کیسی, وہ 3 سال گورنمنٹ وہ بھی فارغ ہے. پیپلز پارٹی ویسے ہی فارغ ہو چکی ہے.
اب بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے، ویکیوم پیدا ہو چکا ہے۔ آپ آئیں نوجوانوں، وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ ہم ایک آزاد سیاسی نظام اور ایک آزاد ریاست پاکستان میں مرز وجود میں لائیں گے، اور اپنے فیصلے ہم خود جمہوری فیصلے کریں گے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔